हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मस्त चल रही है, अच्छी चल रही है। देखो जी, सीईटी का एग्जाम भी बहुत आप नज़दीक आ गया। अब तो शायद नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब पूरा जी जान लगा दो तैयारी पे। क्योंकि ये लास्ट का जो टाइम होता ना, लास्ट का टाइम, इसमें जो कर जाएगा ना वो पार हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो रह जाएगा। चाहे आपने लास्ट में 3-4 महीने से कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, पर इस टाइम पे आकर के आप लोग अगर थोड़े से भी ढीले पड़ जाओगे ना, तो आप पता नहीं लाखों स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे। ठीक है, और अब तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो अच्छी से स्टडी किया करो। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो प्रैक्टिस सेट लगाया करो। मतलब जितना हो सके ना इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की सोचा करो टॉपिक्स को। तभी क्या होगा, आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें सेट रह जाएंगी। ठीक है, और इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे ना, क्योंकि उससे आप लोगों को अपनी कमियां पता लग जाएगी कि हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा है, हम ऐसे क्वेश्चंस को जल्दबाजी में वहाँ पे मार खा रहे हैं, नेगेटिव में जाने दे रहे हैं, नेगेटिव में अपने इतने नंबर कट रहे हैं, ऐसे मतलब सारा अपना क्राइटेरिया, टाइमिंग अपनी क्या आ रही है, सारा क्राइटेरिया चेक करोगे ना। और वो किससे पता लगेगा आप लोगों को? जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग दिन के कम से कम 2-3 से 3 प्रैक्टिस सेट तो आपको इस टाइम पे फिलहाल लगाने चाहिए। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे थे अपना अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में भी हम अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। तो देखो जी, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया? अब तक हमने नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लिया, यूनिट प्लेस पढ़ लिया, नंबर्स के बारे में जान लिया। लगभग अपना ये टॉपिक कंप्लीट होने को है। ठीक है, देखो मैं ज़्यादा मतलब कंटिन्यू नहीं कर रही इस क्लास को। मतलब अपनी क्लास की जो टाइम की ड्यूरेशन होती है ना, वो 35 से 30 मिनट की होती है, क्योंकि अभी अपनी स्टार्टिंग है। हम बिल्कुल बेसिक से करने जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक को उठा रहे हैं और उसी टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, यानी कि हम शून्य से कहाँ तक जाएंगे? शिखर तक जाएंगे। हम शून्य से शिखर पर जाता जाता हम क्या करेंगे, वहाँ से शिखर पर जाने के पश्चात में मैं आप लोगों को धक्का दे दूँगी। जो असली खिलाड़ी होगा ना, वो तो क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, और बाकी का तो क्या हाल होना वो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो, बाकी की फालतू बातों पे ध्यान ना दो। ठीक है, एग्जाम्स का टाइम है, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी है, उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करो। देखो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आएंगे अपने पास कुछ ऐसे। देखो 100 से 200 के बीच 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी विभाजित होती हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए अपने पास, तो देखो कैसे सोल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो क्या करोगे, सबसे पहले छोटी वाली संख्या ले लो। छोटे वाली संख्या का मतलब जहां से हमने शुरू कर रखा वहां से ले लो। उठा लिया 100 को, हमने किस से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है? 3 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है, तो 3 से 100 को क्या कर दो, भाग दे दो। कितने पे भाग जाएगा? 3 पे। रिमाइंडर 1 उतारा 0, कितना आ गया? शेषफल बच गया 1। भागफल कितना आ गया? 33 आ गया। अब क्या करो, बड़े वाली संख्या को भी 3 से भाग दे दो। बड़े वाली संख्या कितनी है? 200। 3 से भाग दो, कितना आ जाएगा? कितना आ गया? भागफल आ जाएगा कितना? 66, और शेषफल कितना बच जाएगा? 2। अब देखो हमने तो ऐसी संख्याएं बतानी है जो 100 से 200 के बीच में क्या हो, 3 से पूरी विभाजित हो। क्या करोगे, बड़े भागफल में से बड़ा भागफल कौन सा है? बड़ी वाली संख्या का बड़ा भागफल है। ठीक है, तो बड़े भागफल में से क्या माइनस करोगे? हमेशा छोटा भागफल माइनस कर दोगे। तो आंसर अपने पास कितना आ गया? 33 आ गया, 33 आ गया। ठीक है, यानी कि बड़े वाले भागफल में से नोट डाल के ऐसे लिखो इस चीज को। क्या करोगे हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए? बड़े भागफल में से
भागफल में से छोटा भागफल घटा दोगे, छोटा भागफल घटा दोगे। ठीक है, ऐसे करोगे आप लोग क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखते चलेंगे हम, और क्वेश्चन दे दे अपने पास ऐसे कुछ ऐसे 100 से 400 के बीच में, 100 से 400 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी विभाजित होती हैं। अब की बार अपने पास क्या आ गया, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले उठाओ पहले वाली संख्या कितनी है 100। 100 को कितने से भाग दोगे, 4 से भाग दो, कितना आ जाएगा, कितने पे चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। कितना आ गया, शेषफल आ गया 0, और भागफल कितना आ गया 25 आ गया। अब सब बड़े वाली संख्या को उठाओ, बड़े वाली संख्या कितनी 400, कितने से भाग दोगे 4 से, कितने पे जाएगा, फिर से 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो और चढ़ जाएंगे, यानी कि 100 पे कंप्लीट क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो हम अपना आंसर कैसे निकालते हैं, बड़े भागफल में से हम हमेशा क्या करते हैं, छोटा भागफल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। परंतु एक बात और विशेष आप लोग ध्यान में रखोगे, यहाँ पे जब भी बड़े वाली संख्या का शेषफल 0 बच जाए, जब भी बड़े वाली संख्या का शेषफल कितना बच जाए, शेषफल हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो हमेशा क्या करोगे, एक माइनस और कर दोगे। ये माइनस हमने क्यों किया है, देखो अब इस बात को ही समझेंगे हम। हमने क्या बताना है, 100 से 400 के बीच की संख्याएं बतानी है जो किससे भाग हो रही हो, 4 से पूरी भाग जा रही हो। अब क्या होता है इसमें, ये जो 100 आई है ना अपने पास, यहाँ पे ये जो 100 भागफल आया है उसमें क्या हो रहा है, ये 400 भी ऐड हो रहा है, ये 400 भी शामिल हो रहा है। पर हमने संख्याएं कैसे बतानी है, 100 के और 400 के बीच की संख्याएं बतानी है। ठीक है, न कि 400 को इंक्लूड करना। ठीक है, इसलिए माइनस कर दिया हमने 1, तो अपना आंसर कितना आ गया, 74 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें नोट बना के लिखो, यहाँ पे नोट बना के लिखो, बड़े भागफल में से छोटा भागफल घटा देंगे तथा भागफल घटा देंगे। इसमें आगे लिखो यदि बड़े भागफल, यदि बड़ी संख्या का शेषफल 0 बच जाए तो बड़ा भागफल माइनस छोटा भागफल और माइनस में 1 और कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 1 और कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो आप लोगों को ये बात तो शायद इस बड़े एग्जाम्पल से ना भी समझ में आई हो, पर एक देखो हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से ऐसे पूछूं कि मुझे 15 से और 40 के बीच में ऐसी संख्याएं बताओ जो 4 से पूरी विभाजित होती है, तो वो संख्याएं कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, पहले 15 को भाग दो, 15 को भाग दो, कितने से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, कितने पे जाएगा, कितना शेषफल बच गया, 3 शेषफल बच गया। अब क्या करोगे आप लोग, इस 40 को भाग दो, कितने से भाग दोगे, 4 से, कितने पे जाएगा, पूरा भाग 10 पे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इस चीज को मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए। अब देखो क्या करोगे आप लोग, 10 माइनस में सीधा कितना कर दो, 3, कितना आ गया आंसर 7। पर बड़ी वाली संख्या का शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, इसलिए 7 में से 1 और माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, एग्जैक्ट अपना 6 आएगा। एक्चुअल में देखो एक बार कितनी होती हैं, देखो 15 के बाद में कौन सी संख्या होती है जो 4 से पूरी भाग जाती है, 16 होती है, फिर 20 होती है, फिर कौन सी होती है, 24 होती है, फिर कौन सी होती है, 28 होती है, ऐसे करके 32 होता है, और फिर क्या होता है,
36 होता है। हमने 15 से और 40 के बीच की बतानी है, न कि 40 को इंक्लूड करना, ठीक है। तो संख्या टोटल कितनी होगी, 6 होगी। इसलिए हम ये जो एक माइनस कर रहे हैं ना लास्ट में, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपना आंसर भी कितना आ रहा है, ऐसे माइनस करने पर 6 ही आ रहा है, और एक्चुअल में भी आंसर कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, ठीक है। देखो आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, ठीक है। देखो ऐसा कोई बंदा है जो ऑलरेडी फेमस है, उसको तो हर कोई सपोर्ट कर दे, ठीक है, लेकिन आप लोग सच में ही हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो आप लोगों का ऑलरेडी हार्टली थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखो ऐसे आ जाए कुछ अपने पास क्वेश्चन कि 200 से 600 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। देखो अब की बार थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया क्वेश्चन में, क्या दे दिया कि 4, 5 और 6 तीनों से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं बतानी हमने। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 4 का, 5 का और 6 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। कितना आएगा, देखो 2 से किया कितना आ गया, 5 से 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, इस एलसीएम से ही क्या कर दोगे, इन संख्याओं को भाग दे दोगे। कितने से भाग दोगे, 60 से। कितना आ गया, कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। कितना बच गया, रिमाइंडर 20 बच गया। क्वेश्चन कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो क्वेश्चन को, बड़े वाली संख्या कितनी है अपने पास, 600। 600 को 60 से भाग दो, कितने पे जाएगा, 10 पे चला जाएगा। पूरा कितना आ गया, 600 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो अपना आंसर बताओ मुझे क्या आ जाएगा। क्या करोगे, 10 - 3 माइनस में एक और एक्स्ट्रा करना है हमें, कितना आ जाएगा अपना आंसर, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कर लोगे ना, ऐसे वेरिएशन देगा जब हमारे पास सिर्फ एक संख्या ना दे करके 2, 3, 4 कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है। ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और वेरिएशन दे दो। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि 500 से 1000 के बीच में, 500 से 1000 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूरा पूरा विभाजित होती हैं। क्या करो, 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम निकाल लो। क्या करो, एलसीएम निकाल लो। ऐसे एलसीएम तो निकालना आता है ना आप लोगों को। तो देखो 2 से भाग करो, 2 से पे कितने पे जाएगा, 2 पे चला गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया अपने पास, ठीक है। एलसीएम आ गया 12। अब देखो क्या करोगे, एलसीएम से ही इन संख्याओं को भाग दोगे। छोटी संख्या कितनी है, 500, 500। अब देखो इसको कितने से भाग दोगे, 12 से दोगे, कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। कितना बच गया, 2 बच गया। उतार क्या लिया, 0। कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, 8 बच गया। ऐसे ही क्या करो, बड़ी वाली संख्या को भाग दे दो। कितने से भाग दोगे, 12 से भाग दोगे, ठीक है। कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। कितना आ गया, 4। अब कितने पे जाएगा, 36। रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। 83 माइनस में क्या करोगे, 41 करोगे। कितना आ जाएगा आंसर अपने पास, 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भी वाली संख्याएं होंगी जो 500 से 1000 के बीच में 2 और 3 और 4 से पूरी पूरी क्या होंगी, विभाजित होंगी, भाग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे थोड़ा वेरिएशन देता रहेगा हमें और हमें कंफ्यूज करता रहेगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना, पर एक एक चीज को समझ के चलना है। आके देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे दे और उसमें इस प्रकार से वेरिएशन दे दे कि 1 से 400 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हूँ, ठीक है। 6 और 8 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 8 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। कितना आ जाएगा, 3, 4, कितना आ गया, 3 चौक 12 और कितने पे जाएगा, 24। कितना हो गया, 24। तो एलसीएम आ गया अपने पास डायरेक्ट कितना, 24। क्या करोगे, सबसे पहले तो जो पहली वाली संख्या है 1 को किससे भाग दो, 24 से भाग दो। जब आप लोग
1 को 24 से भाग दोगे तो कितने पे जाएगा? 0 पे जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 1 ही तो बचा। अब देखो क्या करोगे, 400 को कितने से भाग दो? 24 से भाग दो, करो भाग, कितना आ जाएगा? 24 को 1 पे जाएगा, कितना आ गया? 24, बच कितना आ गया? 16, कितना आ गया? 160। ठीक है, 24 अब कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 144। कितना रिमाइंडर बच गया? रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 16। ठीक है, 16 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो क्या करोगे, बड़ा भागफल कितना है? 16, उसमें से एक छोटे भागफल को घटाओ, छोटा भागफल कितना है? 0, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? करेक्ट 16, 16 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लोगे ना। देखो आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं हम। अब क्वेश्चंस आएंगे अपने पास कुछ ऐसे। देखो सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताओगे, क्या? मुझे बताओ कि 1 से लेकर के अपने 100 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में एक जो नंबर 1 है ना, 1 कुल कितनी बार आता है? बताओ, 1 कुल कितनी बार आता है? कितनी बार आता है 1? एक बताओ कुल कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कुल कितनी बार आता है? बताओ 1 कितनी बार आता है? 1 आता है 21 बार। ठीक है, इस बात को आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे। जो शून्य होता है ना, शून्य कुल कितनी बार आता है? वो आता है 11 बार। और अपने 2 से लेकर के कौन कौन से अंक बच गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। ठीक है, ये सारे के सारे अंक है ना 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कुल आता है 21 बार और 0 आता है 11 बार, और 2 से लेकर के 9 तक के जो अंक होते हैं वो टोटल कितने बार आते हैं? 20 बार। अब देखो इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, बोलेगा 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा? कितनी बार लिखना पड़ेगा? यानी कि 1 से 100 तक की जब हम संख्याएं लिखते हैं ना, तो वहाँ पे हमने अंकों को कुल कितनी बार लिखना पड़ता है? ठीक है, ऐसे आ जाए अपने पास क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करोगे, हमें पता है 1 से 100 तक की संख्याओं में जो अंक 1 है ना, 1 वो कितनी बार आता है? वो आता है 21 बार। 21 टाइम्स जो 0 होता है ना अपना, वो कितनी बार आता है? वो आता है 11 बार। ठीक है, और अब अपने पास अंक बच गए, क्या क्या बच गए? 2 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक हो गए। ठीक है, हमें पता है इनमें से कोई एक अंक हम उठाएंगे ना, वो कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो ऐसे ऐसे करके अपने पास टोटल अंक है 8। 8 के 8 कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 160 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सबका एडिशन कर लेंगे, सबका जोड़ कर लेंगे। कितना आ जाएगा अपने पास? इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 192। यानी कि 192 बार लिखना पड़ेगा अंकों को 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। अब देखो आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा इसी में, और वेरिएशन पढ़ते हैं कुछ ऐसे। क्वेश्चन हमारे पास दे दे ऐसे कि 1 से लेकर के 357 तक की संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा?
कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा। ऐसे आ जाए अपने पास स्टेटमेंट, लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे हम, हमें पता है 1 से लेकर के 357 तक की संख्याएं लिखनी है हमने, ठीक है। 1 से लेकर के हमें पता है 100 तक की संख्याओं को कितनी बार लिखना पड़ता है, 192 बार लिखना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाल लिया, इतना काम हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया। अपने पास टोटल संख्याएं कितनी है, 357। तो 357 में से तो हमने 100 का तो पता ही है, ठीक है। तो माइनस कितना कर दो, 100 कर दो। संख्याएं कितनी बच जाएंगी, तो 257 जो संख्याएं बचेंगी ना, वो कैसे बचेंगी, 3 अंकों की संख्याएं बचेंगी, ठीक है। 3 अंकों की संख्याएं बचेंगी। तो क्या करोगे, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 1 2 रिमाइंडर बच गया, कितनी कैरी बच गई, 2, ठीक है। 5 3 15 और 2 17, 1 3 2 6 और 1 7, 771 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको किस में ऐड कर दोगे, किस में जोड़ दोगे आप लोग, 192 में, ठीक है। तो आंसर अपना एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 963 आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 963 आ जाएगा। ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, कर लोगे ना आप लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार से, ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि 1 से लेकर के 1050 तक की संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा। ऐसे आ जाए अपने पास क्वेश्चंस, तो आप लोग क्या करोगे, हमें पता है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक लिखने पड़ते हैं, 192 लिखने पड़ते हैं, यानी कि 192 बार हम राइट करते हैं। अब देखो हमें पता है 100 से लेकर के 999 तक संख्या टोटल कितनी हैं, 3 अंकों की हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक का तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, कितना है, 192 आया। तो 999 में से आप लोग क्या कर दो, 100 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 899 आ जाएगा। यानी कि अपने पास 899 ऐसी संख्याएं बच गई जो कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की हैं, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2697 आ गया। अब देखो हमने कहाँ तक जाना है, 1050 तक जाना है। तो देखो 999 तक का सॉल्यूशन हो गया ना अपने पास, 1 से लेकर के 999 तक। अब संख्या कहाँ से कहाँ तक, 1000 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे हम, 1050 तक जाएंगे। तो टोटल संख्याएं होगी यहाँ तक 51 हो जाएंगी संख्या, न कि 50, क्योंकि देखो 1001 से लेकर के 1050 तक तो 50 टोटल है ही, 1000 को शामिल और करेंगे तो टोटल संख्याएं आ जाएंगी 51। 51 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 204 यहाँ से आ गया। अब क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2697 प्लस 192 प्लस 204, सबको क्या कर दो, जोड़ दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना इस प्रकार से क्वेश्चंस को। अब देखो थोड़ा सा वेरिएशन और देखो क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए क्वेश्चन, 1 से 300 तक की 1 से 300 तक की संख्याओं को लिखने के लिए अंक, ऐसे आ जाए अंक 2 को कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन अब की बार ऐसे आ जाए, करो क्वेश्चन को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कर पा रहे हो ना आप लोग सोल्व, या फिर फंस गई रजिया गुंडों में। देखो कैसे करोगे, हमें पता है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में क्या होता है, 2 अंक कुल कितनी बार आता है, 20 बार, ये आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। अब देखो अब हम चलते हैं कहां से कहां तक, 101 से लेकर के 199 तक जाओ, 101 से लेकर के 199 तक भी 100 जो ये 2 अपना अंक है वो कुल कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे हम 200 से लेकर के 299 तक, क्योंकि 300 में तो 3 अकेला आएगा, 2 नहीं आएगा, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे।
अब देखो 200 से लेकर के 299 तक, 200 से जब हम 299 तक जाएंगे तो दो तो एक ही है ना, ये जो अंक 2 है जो पहले वाला अंक है, ये कुल कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। ठीक है, 100 बार तो ये आ गया। और बाकी हमें पता है जब हम क्या करते हैं, जब अपना 100 का जो गैप होता है ना, 100 का गैप, तो उसमें अंक 2 कितनी बार आता है, 20 बार, तो टोटल हो जाएगा 120 बार, 120 बार। तो सबका एडिशन कर लो, कितना आ गया, 160 बार। यानी कि 1 से लेकर के 300 तक की संख्याओं में अंक 2 कुल कितनी बार आएगा, 160 बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो, हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता रहेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन देगा वो हर बार। अब देखो क्वेश्चन अपने पास आ जाए कुछ ऐसे, क्वेश्चन आ जाए अपने पास कुछ ऐसे, 500 से लेकर के 1050 तक की संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा, अंकों को कुल कितनी बार लिखना पड़ेगा, ऐसे आ जाए अपने पास क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, देखो हमें पता है 500 से लगना है और हमने कहाँ तक जाना है, 1050 तक जाना है। ठीक है, 1050 तक जाना है। तो देखो 1 मिनट के लिए 999 तक हमारे पास कितनी अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, 999 में से मैं 499 अगर माइनस कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, क्योंकि हमने कहाँ से शुरू होना है, 500 से शुरू होना है। ठीक है, तो इसलिए 499 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया अपने पास, 500। अब आप लोग क्या कर दोगे, 500 संख्याएं हमें पता कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है 999 से 500 से लेकर के हमने 1050 तक जाना है, तो 999 तक तो हम पहुंच गए। अब हमने चलना है 1000 से लेकर के 1050 तक, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 51 हो जाएंगी, जो कितने अंकों की हो जाएंगी, 4 अंकों की हो जाएंगी, तो 204 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अपना एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1704। 1704 अंक होंगे जो 500 से लेकर के 1050 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बार बार इनको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और वेरिएशन दे करके क्वेश्चन को कैसे दे सकता है, क्वेश्चन को कुछ ऐसे दे सकता है। देखो आगे चल के क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, 1 से 100 तक की संख्याओं को टाइपराइटर पर लिखने के लिए कुंजी को कुल कितनी बार दबाना पड़ेगा, कुंजी को कुल कितनी बार दबाना पड़ेगा, ऐसे आ जाए क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं को हमने टाइपराइटर पर लिखना है, तो हमें पता है जब हम टाइपराइटर पर संख्याओं को लिखते हैं ना, तो हमने 1 लिखा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्पेस को दबाते हैं, फिर 2 को लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्पेस को दबाते हैं, ऐसे ऐसे हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को कुल कितनी बार लिखा जाता है, 192 बार लिखा जाता है। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो 192 बार आ गया, पर इन संख्याओं को लिखने के लिए स्पेस वाली कुंजी को हम कितनी बार दबाएंगे, स्पेस वाली कुंजी कितनी बार दबाएंगे, उसको दबाएंगे हम 99 बार, क्योंकि 100वीं बार तो हमने 100 वाली संख्या सीधी लिख ही देंगे। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आ जाएगा, 291। ठीक है, तो 291 बार हमने क्या करना पड़ेगा, कुंजी को दबाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना आप लोगों के। अब देखो कुछ एक फॉर्मूले और लिखवाऊंगी मैं, जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, इनको डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, इन पे बेस्ड सीधा ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लिखो n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो
n इंटू n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 वो कर दोगे, ठीक है। सेकंड लिखो n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या कर दोगे, n का वर्ग कर दोगे, ठीक है। थर्ड लिखो n सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, n इंटू n प्लस में 1 कर दोगे, ठीक है। फोर्थ लिखो n संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालोगे, n इंटू n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 कर दोगे और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 6 कर दोगे, ठीक है। n संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालोगे, क्या करोगे, n इंटू n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई बातें नहीं है। अब देखो नंबर सिस्टम की अपनी एक क्लास और पेंडिंग है जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आसान भी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रिमाइंडर थ्योरम। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ो। आप लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू।